हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मॉडर्न स्टिच। आज हम करेंगे 3 ईयर बेबी गाउन की स्टिचिंग। हमारा गाउन कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल गाउन बना है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अपर पार्ट के बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए सबसे नीचे हम साटिन फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे और उसके ऊपर हम कॉटन फैब्रिक को रखेंगे। यहाँ मैंने 3 तरह के फैब्रिक लिए हुए हैं इसमें। सबसे पहले हम इसके नेक को स्टिच करेंगे। नेक को स्टिच करने के बाद अब हम इसमें अपने कट्स लगा लेंगे। अब हम अपने आर्महोल स्टिच करेंगे, क्योंकि हम इसे स्लीवलेस बना रहे हैं। तो हम आर्महोल को स्टिच कर लेंगे और उनमें भी कट्स लगा लेंगे, जैसे हम अपने नेक पर लगाए थे। अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी कटिंग की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। हम अपने दोनों आर्महोल को स्टिच कर लेंगे, उसके बाद इसमें भी कट्स लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम अपने साइड में स्टिच लगाएंगे। आप चाहें तो इस पर इंटरलॉक भी करवा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इस पर स्टिच लगा लूँगी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर भी कट कर देंगे। अब दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेंगे। अब हम इसके शोल्डर स्टिच कर लेंगे। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ इस तरह से हमें अपनी सिलाई मशीन में लगाकर इसके नॉचेस को निकाल लेंगे। सीधा हमें सिर्फ कॉटन फैब्रिक को करना है और गेंजा फैब्रिक और साटिन फैब्रिक को हमें एक साथ रहने देना है। इस तरह से सीधा करने के बाद अब हम इसके बॉटम में भी एक स्टिच लगा देंगे और हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करना है। इसमें हम सेंटर में एक कट लगाएंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमें वो कट नहीं लगाना है। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में हम इसके एक कट लगा लेंगे और इसे 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इनके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। अब हम 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे उसे। यहाँ हमें अपनी हुकाई की पट्टी की तरह इन्हें लगाना है, जैसे हम अपने ब्लाउज में हुकाई की पट्टी लगाते हैं। एक साइड पट्टी को हम इस तरह से लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। ऐसे फैब्रिक को एक्स्ट्रा को अंदर को फोल्ड करेंगे, जिससे धागे बाहर ना निकले। अब हम इसे अंदर फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर से भी एक स्टिच लगा देंगे। अब हम अपने दूसरे पीस को लेंगे, इसे हम उल्टा करके रखेंगे और पट्टी को उसके ऊपर सीधा रखेंगे और उसे खोल कर इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। यहाँ हमें पट्टी को डबल फोल्ड नहीं करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच अंदर फोल्ड करके उसके बाद एक और फोल्ड लेंगे और इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। स्टिच को हमें उल्टा फैब्रिक रख कर लगाना है, ऐसे हम इसको उल्टा रखेंगे पीस को। और अब हम इसे घुमाएंगे और इसके ऊपर से नीचे तक स्टिच लगा देंगे, इससे हमारी स्टिच लॉक हो जाएगी।
अब हम इन दोनों पीसेस को लेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से ऊपर से 4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर एक बॉक्स स्टिच बना लेंगे। बॉक्स स्टिच लगाने के बाद हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। हम अपना फ्रंट पार्ट बनाएंगे। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। बैक पार्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो जैसे हमने बैक पार्ट को बनाया था ऐसे ही हम फ्रंट को बनाएंगे। एज इट इज़ हमें सेम टू सेम बनाना है इसे। नेकलाइन और साइड्स को स्टिच कर लेंगे। आर्म होल पर भी स्टिच लगा लेंगे। कट्स लगाते हुए इसमें कट्स लगाएंगे। अब हम इसकी साइड्स को स्टिच कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें इंटरलॉक भी करवा सकते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इसे हमें बीच से कट नहीं करना है, हमें कट सिर्फ बैक पार्ट में लगाना था। इसे हम बस ऐसे ही स्टिच लगाकर छोड़ देंगे। सीधा करने के बाद हम इसमें नीचे एक स्टिच लगा देंगे। हमारा फ्रंट पार्ट भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने दोनों पार्ट्स को लेंगे और उनके शोल्डर स्टिच कर देंगे। वन बाय वन हम इसके शोल्डर स्टिच कर देंगे। एक शोल्डर हमारा स्टिच हो गया। अब हम अपने दूसरे शोल्डर को भी स्टिच कर लेंगे। अब हम इसमें ये बेल्ट अटैच कर लेंगे। एक साइड मैंने कर लिया, दूसरी साइड मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ। इन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं। इसे अटैच करने के बाद अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही तनियों को अलग करते हुए हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अपर पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम अपने बॉटम को रेडी करेंगे। अब हम अपने बॉटम को रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे साटिन फैब्रिक को लिया है। इसके साइड में मैंने स्टिच लगा दी है। कटिंग मैंने इसकी ऑलरेडी कर रखी है। इसकी वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी। नीचे से इसे सारे में डबल फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे और हैवी बना सकते हैं, इसमें कैन कैन लगा सकते हैं, पर क्लाइंट को इसमें नहीं चाहिए था तो मैंने इसलिए इसे नॉर्मल ही बनाया। क्योंकि छोटी बच्ची है, इतना हैवी वो नहीं कर पाएगी। पर ये ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी स्टिच कर देंगे। तो हमारी लाइनिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे, लाइनिंग को उसके अंदर डालेंगे और उसके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। स्टिचिंग की वीडियो बन नहीं पाई है। अब हम अपना अपर पार्ट लेंगे और उसके सेंटर में नॉचेस लगाएंगे और अपना लाइनिंग को लेंगे और इसे देखेंगे कि यह हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। हम इसे दोनों तरफ से चेक करेंगे तो यहाँ मेरा बराबर आ रहा है। अगर आपका छोटा बड़ा आए तो आप स्टिच लगा सकते हैं। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। दोनों कट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। बॉटम में भी आप सेंटर में कट लगा लें और दोनों कट्स को एक दूसरे के ऊपर रखें और इस तरह से स्टिच कर दें। इसे अब हम पूरी गोलाई में एंड तक ऐसे ही स्टिच कर देंगे। तो यहाँ हमारे बॉटम फैब्रिक और मेन फैब्रिक जुड़ चुका है। नीचे हम इसमें पीको करवा लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इसके सेंटर में लगाने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 19 इंच का एक फैब्रिक ले लिया है। विड्थ में ये 6.5 इंच है। अब हम 10-10 इंच की दो पट्टियाँ लेंगे जिनके नीचे से विड्थ तो 5 इंच है और ऊपर से 2.5 है।
इसे मैंने तिरछा कट करा है। ऐसे हम 2 पट्टियाँ बनाएंगे। तो पहले अब हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे एक बार फोल्ड कर दिया। अब इसे हम इसके ऊपर से एक बार और फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर हम साइड में स्टिच लगा देंगे। इसे हमें ऊपर तक नहीं मिलाना है, हमें थोड़ा सा 1 इंच नीचे ही रखना है। दूसरी साइड भी ऐसे ही स्टिच लगा देंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी पट्टियाँ स्टिच करेंगे। ऐसे ही अब हम अपनी दूसरी पट्टियों को स्टिच कर लेंगे और इन्हें भी सीधा कर लेंगे। ऊपर से खुला रहने देंगे, ऊपर से नहीं स्टिच करना है, नीचे नीचे से स्टिच करना है। तो अब हम अपने इस मेन फैब्रिक को लेंगे, उसे सेंटर से फोल्ड करके एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद सुई की हेल्प से हम इसमें ऐसे रिंकल्स बना लेंगे और इसे इस तरह से खींच के यहाँ पर इसे राउंड राउंड फोल्ड कर देंगे। तो ये फ्लावर हमारा बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर हम अपनी दोनों पट्टियों को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे सिल लिया और ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर आया है। ये है हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बनकर तैयार हुई है। अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।